जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं ज्येष्ठ माह की एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी कब है। हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस बार पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून शुक्रवार को रात 2:15 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार दोनों ही दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सांसारिक सुख और मोक्ष भी मिलता है। सूर्योदय से पहले एकादशी के दिन व्रत धारण करने वाले जातक को किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत रखने वाले जातक को व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। व्रत कथा सुने। इस दिन व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व होता है। भोजन व्रती को निर्जला एकादशी के दिन जल, फलाहार और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 6 जून को है। ऐसे में 6 जून को व्रत रखा जाएगा जो गृहस्थ लोग रखते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र ने भीम ने रखा था। इस कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से जल, वस्त्र, धन, भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने व्रत नहीं भी किया है, साथ ही किसी से कोई भी वाद विवाद ना करें।